हाँ जी, वेलकम अगेन। तो अभी आपका पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि साइन इन और रजिस्टर को एग्जीक्यूट कर लिया था, राइट। तो मेन फंक्शन हमारा साइन इन पे ही ख़त्म हो जाता है कि उसके बाद कुछ नहीं करता है, लेकिन हमें और भी तो कुछ करना है। हमें क्या करना है कि साइन इन होने के बाद दो चीज़ रिटर्न हो रही है, एक यूज़र की आईडी और एक यूज़र का नाम, है ना। तो अब उसके बेस पे हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि आ, अगर तो यू आई डी जो है हमारी, इफ़ यू आई डी इज़ इक्वल टू 1, तो हमने पता है कि हमें जब मैंने क्रिएट किया था एडमिन अकाउंट, एडमिन की यूज़र आईडी 1 रखी थी। इसका मतलब एडमिन अकाउंट है, तो हम एडमिन के लिए एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं कि जब भी एडमिन अकाउंट होगा और उसको कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, राइट। एडमिन के लिए कौन बना लिया, उसमें हमें यूज़र नेम की या यूज़र आईडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता ही है कि यूज़र आईडी उसकी 1 है और यूज़र नेम उसका एडमिन है, राइट। ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एल्स वाले में एलिफ लिख देते हैं, एलिफ यू आई डी, या हाँ यू आई डी अगर ज़ीरो है तो क्या करना है, तो पास कर देना, कुछ नहीं करना है। क्योंकि ज़ीरो का मतलब क्या है कि अगर आपका साइन इन सक्सेसफुल नहीं है, फेलियर आ गया, ज़ीरो आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है ना। तो इसके अलावा क्या है कि एल्स में अगर इसके बिना कोई भी हो तो एक यूज़र फंक्शन बना लेते हैं कि जो नॉर्मल यूज़र के लिए, उसको हम अब क्योंकि यूज़र काफ़ी होंगे, उनका यू आई डी और यू नेम ऑलरेडी है हमारे पास, तो उसको आगे यूज़र फंक्शन को भी पास कर देते हैं, यू आई डी भी पास कर देते हैं, यू नेम भी पास कर देते हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए उसको, है ना। तो ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, अब एक बात और है कि अगर आपका यू आई डी कहीं पे ना हो एग्जीक्यूट, है ना, वैसे तो रिटर्न वैल्यू उसमें आ ही जाएगी, फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप सेफ साइड के लिए यहाँ यू आई डी बाई डिफ़ॉल्ट ज़ीरो दे दो, है ना। कि अगर आपका साइन इन कॉल होता है यहाँ पे, इन दोनों चीज़ में साइन इन कॉल होगा ही होगा, तो यू आई डी में कोई वैल्यू आएगी ही आएगी, है ना। अगर फेल होता है तो भी ज़ीरो आएगा, अगर सक्सेसफुल होता है तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना। तो अब कनेक्शन को क्लोज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमने पिछली वीडियो में नहीं किया। तो कभी भी आपको कनेक्शन चलाना है तो उसको क्लोज़ भी कर दो लास्ट में, है ना। कमिट करते टाइम कमिट कर दो पहले, उसके बाद क्लोज़ कर दो, है ना। तो ये मेन की फंक्शनैलिटी हमारी, इतना सा मेन्यू हो गया मेन में। ये करने के बाद हमें अब दो फंक्शन और आगे देखो, एडमिन और यूज़र आ गया। अब ये दोनों बना लेते हैं। तो पहले इस वीडियो में बना लेते हैं एडमिन की, जो एडमिन का इंटरफेस है वो देख लेते हैं कि कैसा होगा। तो इसको एग्जीक्यूट किया, कोई एरर नहीं है, ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे इसके पहले एक और फंक्शन बना लेते हैं, डेफ एडमिन। एडमिन में पैरामीटर था कोई, जी हाँ, कौन पैरामीटर था, तो इसको कौन पास कर देते हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब एडमिन जो है उसमें, इसमें आप ये मान के चलो कि जब एडमिन लॉगिन सक्सेसफुल हो गया उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, है ना। तो अगर ये फंक्शन कॉल होगा तो हमें क्या करना है, एडमिन को भी एक मेन्यू देना है। उस मेन्यू में क्या लिख देंगे, सबसे पहला ऑप्शन उसको दे देंगे, लेट्स से कि व्यू बुकिंग फॉर अ बस। किसी बस के लिए अगर बुकिंग देखनी है सारी की सारी ना, कितनी टिकटें बुक हुई हैं, किस किस पैसेंजर के हुई हैं। या फिर क्या हो सकता है कि अब हमारे पास क्या था, बसेस थी ना, बस में कि ये बस का रूट हो गया ना कि यहाँ से यहाँ बस चलती है, तो अब उसमें कोई नई बस चलानी हो तो वो भी एडमिन कर सकता है ना। तो उसमें क्या होगा कि क्रिएट न्यू बस, या बस बस राउट लिख दो ना, एक नया रूट बनाना है। और क्या हो सकता है, कुछ भी जो फंक्शनैलिटी देनी आपको दे दो। तो अब क्रिएट कर दिया तो डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट बस रूट, ये कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि बस रूट्स को देख सकते हैं, या फिर किसी किसी रूट पे किसी पर्टिकुलर डेट को कौन कौन सी टिकट्स बुक हैं वो देख सकते हैं। ये तो हो गया कि व्यू बुकिंग्स फॉर अ बस। अब व्यू बुकिंग्स फॉर अ डेट भी हो सकता है ना, व्यू बुकिंग्स फॉर अ डेट, और ये सब रूट्स के लिए होंगी, व्यू बुकिंग्स ऑन ऑल रूट्स फॉर अ पर्टिकुलर डेट, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा बस के रूट्स सभी देखने हैं, व्यू बस आउटसाइड। उसके बाद आपका लास्ट में एग्जिट कर देते हैं। अच्छा, एग्जिट की जगह साइन आउट कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिखने में या सुनने में अच्छा लगेगा ना कि लॉगिन किया है तो साइन आउट भी तो होना चाहिए, तो साइन आउट कर देते हैं। अब ये मेन्यू आ गया। तो अब
एडमिन को या यूज़र को ये मेन्यू हमें बार बार देना है, राइट, क्योंकि वो हो सकता है कि पहले उसने कोई बस क्रिएट करनी हो, फिर उसके बाद डिलीट करनी हो, कोई देखना हो, तो बार बार ये चीज़ करनी है। कभी भी बार बार कुछ करना है तो उसको लूप में लिख दो, इन्फिनिट लूप में लिख दो भाई, बार बार होता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तभी रुकेगा जब ब्रेक लगाओगे, है ना, ब्रेक लगाओगे तभी रुकेगा। अब इसमें हम बार बार मेन्यू को प्रिंट कराएंगे और बार बार उससे उसका चॉइस पूछेंगे। तो हाँ, ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम क्लास में फॉलो करते हैं हमेशा, इट्स सेम, एंटर योर चॉइस। तो चॉइस में अब यूज़र क्या डाल सकता है, ये ब्रैकेट कहाँ भाग जाएगी, यहाँ आ गई। तो अब यूज़र क्या डाल सकता है इसमें, इफ़ सी एच इज़ इक्वल टू 1 डाल सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, व्यू बुकिंग्स करनी है, या यूज़र डाल सकता है एल इफ सी एच इज़ इक्वल टू 2 डाल सकता है। इसमें हमें क्रिएट करना है। तो ये सारे क्रड ऑपरेशंस होते हैं ना। क्रड ऑपरेशन हम बोलते हैं कि सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रिट्रीव, यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट, है ना। तो डाटाबेस के ऊपर आपको ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं हम, तो वो सब हमें करने होते हैं किसी प्रोजेक्ट में, ताकि आप अपनी जो नॉलेज है आपने अटेन की है उसको प्रैक्टिकली पुट कर सको, टेस्ट कर सको। थर्ड ऑप्शन में आपको क्या करना है, डिलीट ऑपरेशन, एलिफ सी एच इज़ इक्वल टू 4। 4 में क्या करना है आपको, फिर व्यू करना है, लेकिन इस बार व्यू बाय डेट करना है। यहाँ पे व्यू बाय बस करना था, और फिफ्थ में आपको व्यू बस रूट्स करना है। तो एलिफ सी एच इज़ इक्वल टू 5, तो उसमें आपको करना है व्यू बस रूट्स। और एलिफ सी एच इज़ इक्वल टू 6, उसमें क्या करना है, 6 में आपको साइन आउट करना है। तो साइन आउट करने का क्या प्रोसीजर है भाई, साइन आउट में कुछ नहीं करना है, ब्रेक कर देना है लूप को। साइन आउट मतलब लूप को रोक दो। अगर साइन आउट नहीं किया तो बार बार मेन्यू आता रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइंड आउट, और मैं लूप को रोक देता हूँ, ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद अगर इसके अलावा कुछ और डाल देता है कोई यूज़र, तो हम बोल देंगे कि आपका जो इनवैलिड ऑप्शन है। हाँ, इतनी सी बात है, और कुछ नहीं करना। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अब जुपिटर में ऐसे लिख दो कि, तो आप फास्ट लिखना ज़रूरी है, मतलब कुछ स्टेटमेंट होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास एरर आ जाएगा कि इस वाले एलिफ ब्लॉक में आपने लिखा कुछ है ही नहीं, उसमें बॉडी है ही नहीं कुछ। अगर करके देखोगे ना कभी ऐसा, तो एरर आ जाएगा। तो पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्रिएट करना है बस, नहीं, व्यू बस बुकिंग्स करना है। तो हम क्या करते हैं, ये करने से पहले चलो यही कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं यार। सबसे पहला है कि बसेस देखनी है किसी बस आईडी के लिए, है ना। अब बस वाले में बस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बस आईडी से। हमेशा प्राइमरी की पे आपको कंडीशंस लगानी है ज़्यादा, तो बस आईडी पे हमें करना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले यूज़र से हमने, और ये तो सिंपल हर इसमें रहेगा, कर्सर इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर, ये क्रिएट करना ही करना है। और ये लास्ट में कर्सर को मैं क्लोज भी कर ही देता हूँ, राइट, अपने हर उसमें क्वेरी वाले में। तो अब इसमें हम बीच में क्या करना है, आपको इनपुट लेना है यूज़र से, उसके बाद क्या करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद क्या करना है, रिज़ल्ट जो है उसको प्रोसेस करना है। इतनी सी बात है। अगर कुछ डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले कर देना है, ये वाले स्टेप आपको करने हैं। अब इनपुट में इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए कि बस की आईडी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ b_id कि बस की आईडी क्या है। तो बस की आईडी यूज़र से लेनी है, वो एक इंटीजर है। अब इसमें क्या है कि एडमिन बस की आईडी एंटर करेगा कि मुझे ये वाले बस नंबर की सारी बुकिंग्स देखनी है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, सारी बुकिंग्स मिल जानी चाहिए। तो एसक्यूएल में हम क्या लिखेंगे फिर, ये कहाँ से फेच करेंगे डाटा, सिलेक्ट कमांड लगाएंगे, सिलेक्ट। अब चाहे तो आप सारा कुछ ले लो, चाहे आपको जो जो चाहिए वो ले लो। अब हमें बस आईडी के लिए बुकिंग देखनी है, तो बुकिंग के लिए कहाँ से डाटा लेंगे, बुकिंग से लेंगे, राइट, कि ये वाली बुकिंग है, यूज़र आईडी ये है, बस आईडी ये है, डेट ये है, सीट ये है। अब यूज़र आईडी के साथ साथ यूज़र नेम भी डिस्प्ले करना है, तो इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। आपने ज्वाइंस पढ़ रखे हैं एसक्यूएल में, है ना, दो टेबल से कैसे डाटा लेते हैं। तो इसमें हम इक्यू ज्वाइन करेंगे, और इक्यू ज्वाइन करेंगे ये कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर, राइट, क्योंकि यूज़र आईडी दोनों में है, तो ये इक्वल होगा, इस पर इक्यू ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे क्या क्या चाहिए हमें। एक तो यूज़र आईडी चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए,
और उसके बाद हमें चाहिए नेम चाहिए, हमें ईमेल चाहिए, हमें बस की आईडी, हमने ये नाम आपको डाटाबेस के अकॉर्डिंग रखने हैं, है ना। जैसा आपने उसको पहले से कहीं पेपर पे लिख के रख लो, चाहे सामने अपना अलग से खोल लो उसको कि डाटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं, यहाँ से देख सकते हो जहाँ हमने इनिशियलाइज़ किया है ना, वहाँ पे अब अगर मैं जाऊँ यूज़र्स में या बुकिंग्स में तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास है बुक आईडी है, यूज़र आईडी है, बस आईडी है, जर्नी की डेट है, सब कुछ है, राइट। तो इसमें से आपको क्या क्या लेना है, तो लेट्स से मैं ले लेता हूँ इसमें कि यूज़र आईडी ले लिया, और उसमें नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, बस का आईडी ले लिया, उसके बाद कितनी तारीख को है जर्नी वो ले लिया, जर्नी की डेट ले ली, और उसके बाद सीट ले लिए, राइट। अब इसमें ये सब जो है मेरे पास यूआईडी जो है वो, और बस आईडी जो है, जे डेट है, ये तो सारे मेरे पास बुकिंग्स वाले टेबल में है, फ्रॉम बुकिंग्स, राइट। बट जो नेम और ईमेल है वो यूज़र्स में से है, तो फ्रॉम बुकिंग्स एंड मेरे पास यूज़र्स, दोनों टेबल से मैंने डाटा फेच करना है, राइट। इसको शॉर्ट नेम दे देते हैं बी, इसको शॉर्ट नेम दे देते हैं यू, और ये वाला कॉलम दोनों में है तो ये एम्बिग्यूस हो जाएगा, तो इसको किसी एक टेबल का एलियस दे दो आपकी, ये यूज़र्स वाले में से ले लें, नहीं तो कंप्यूटर बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो कि किस टेबल में से उठाना है, ये तो दोनों टेबल में है ना। तो कंप्यूटर को कुछ पता नहीं है, जो बताओगे बस वो करता जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि अब जब ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पता है कि ये वाले एट्रीब्यूट पे ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले ज्वाइन की कंडीशन ही लगा देते हैं, वेयर जो बी वाला टेबल है उसकी जो यू आईडी है इज़ इक्वल टू जो यू वाला टेबल है उसकी जो यूज़र आईडी है ना, ये वाली कंडीशन है। और हमें जो बुकिंग्स देखनी है अब सब बसेस की तो देखनी नहीं है, हमें सिर्फ बस आईडी, ये वाली जो यूज़र एंटर करेगा बस आईडी एडमिन, सिर्फ उसी की बसेस देखनी है, बुकिंग्स देखनी है। तो इस कंडीशन के साथ साथ एक और कंडीशन लगा देंगे, उसमें लिख देंगे एंड बी डॉट बस आईडी जो है इज़ इक्वल टू, अब वो इंटीजर है तो ब्रैकेट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली करली ब्रैकेट्स लिख देता हूँ, और फॉर्मेट में जो यूज़र दे रहा है बस आईडी उसको लिख देते हैं। इतना सा काम है, ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ लगता है ज़्यादा काम है। तो फिर इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दो, कर्सर है ही आपके पास तो एग्जीक्यूट कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है कि रिज़ल्ट को फेच कर लेते हैं, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू कर डॉट, अब यहाँ पे फेच 1 नहीं करूँगा मैं, फेच 1 से तो एक ही रो आएगी, तो फेच ऑल कर देता हूँ, सब कुछ फेच कर लेगा, ठीक। उसके बाद इन चीज़ों को मुझे प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट मैं थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में कर देता हूँ, उसके लिए जैसा क्लास में हमने देखा था ऑलरेडी वही सेम चीज़ यूज़ करेंगे, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं हेडर रो प्रिंट कर देता हूँ टेबल की। अब हेडर में हमें क्या क्या प्रिंट करना है, हेडर में हमें करना है प्रिंट की यूआईडी हो, है ना, और मेरे पास हो, अब कैसे प्रिंट करेंगे इसको, हम फॉर्मेट स्ट्रिंग में प्रिंट कर लेते हैं कि सबसे पहले जो जो सिलेक्ट किया है यूआईडी के लिए एक लगा देते हैं करली ब्रैकेट, रिप्लेसमेंट नेम ईमेल बस आईडी जर्नी डेट और सीट, इतनी चीज़ें चाहिए हमें, राइट। अब इसमें हम फॉर्मेट में डाल देते हैं कि जो हमें ये वाला चाहिए, सबसे पहला वाला यूज़र आईडी है, इसको लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं और इसकी विड्थ कर देते हैं 5। अगला जो नेम है इसको भी लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं, विड्थ कर देते हैं 5, इसको हम लेफ़्ट अलाइन करके ईमेल को 30 कर देते हैं। बस आईडी जो है, अब इससे बड़ा कर देना हमेशा जो जो लिखने जा रहे हो उसका कॉलम का नाम, तो बस आईडी को लेट्स से मैं कर देता हूँ 7 कर देता हूँ, और जो आगे आपके पास आ गया बस आईडी के बाद जर्नी की डेट है, जर्नी की डेट फॉर्मेट में होगी तो उसको 12-13 कर देते हैं, और लास्ट में आपके पास सीट नंबर है तो सीट को राइट अलाइन कर देते हैं और सीट को लिख देते हैं 7 विड्थ में। अब ये वाला जो प्रिंट वाला स्ट्रिंग है इसको फॉर्मेट भी कर लेते हैं, डॉट फॉर्मेट। इसमें क्या क्या है, हमें सबसे पहला जो है यहाँ पे ये वाले कॉलम का बस डिस्प्ले नाम लिखते जाना कि डिस्प्ले क्या करना है उसको, तो पहले वाले को मैं लिख देता हूँ यूआईडी, दूसरे वाले को मैं लिख देता हूँ पैसेंजर नेम या यूज़र नेम कुछ भी लिख लो आप, और तीसरे वाला जो कॉलम है वो है आपके पास ईमेल, ईमेल के बाद क्या है बस आईडी है, तो बस आईडी को मैं लिख लेता हूँ बस आईडी कॉमा, फिर जर्नी की डेट है तो डेट लिख देते हैं उसको कॉमा, उसके बाद सीट है तो मैं लिख देता हूँ सीट। ये विजिबल थोड़ा कम हो रहा है यहाँ पे, आपको जूम कम कर लेते हैं,
हाँ तो सीट हो गया। ये सब हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग भी हो गया, ख़त्म करते हैं। और इसके बाद क्या है कि जो रिज़ल्ट में सारी रोज़ हैं वो भी इसी इसी फॉर्मेट स्ट्रिंग में प्रिंट कर देंगे, ताकि सेम सेम सा टेबल की विड्थ सेम सेम सी रहे। अब लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई बुकिंग ना ही हो, उसको हैंडल कर लेते हैं कि अगर बुकिंग नहीं है वो कैसे पता चलेगा। इफ़ लेंथ ऑफ दिस रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट वाला जो हमारे पास लिस्ट होगी, अगर उसकी लेंथ जो है वो 0 है तो उसका मतलब होगा कि नो बुकिंग्स फाउंड। और एल्स पार्ट जो होगा उसमें आपके पास आप प्रिंट कर सकते हो सारी की सारी रोज़ को। सारी रोज़ को कैसे करोगे, फॉर लूप लगा दो, फॉर रो इन दिस रिजल्ट सेट। ये सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंट कर देंगे इसी फॉर्मेट, क्योंकि सेम विड्थ सेम सेम रह जाएगा सारा। बस इसमें चेंज कर देते हैं, रो के एट्रीब्यूट्स को कर देंगे, हाँ यहीं तक रहेगा। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आपके पास रो 0 से रो 5 तक ये 6 आ जाएंगे, है ना। तो रो 0 हो गया, उसके बाद रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3 हो गया, रो 4 हो गया, रो 5 हो गया, ये सब हो गया। इसमें बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि मान लो कोई डेट है ना, जैसे ये सेकंड लास्ट वाला डेट है हमारे पास, तो डेट या टाइम का कुछ भी आए तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो पहले, क्योंकि एज इट इज़ उसको ऑब्जेक्ट मत उठाओ। तो इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा जितनी भी बुकिंग्स होंगी उस डेट की, राइट। और कर्सर आपका क्लोज्ड डिस्प्ले हो गया, उसके बाद कर्सर आपका क्लोज्ड है। तो ये आपका हो गया पहला चॉइस। तो इस वीडियो में सिर्फ पहला चॉइस बनाते हैं, तो अगला आखिरी में बनाते हैं।